हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आती। रीज़न प्यारे बच्चों बस दो हो सकते हैं। हो सकता है आपने क्लास 11th में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो नहीं पढ़ी हो, इस वजह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। लेकिन आज के सेशन को देखने के बाद मैं आपको ये पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे और ये कभी नहीं को बोलोगे कि ये बहुत कठिन है। बस आपको मेरे साथ पूरे वीडियोज़ में बने रहना है, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स बनानी है, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का हेलो एल्केन हेलोरीन, अगर आप इस चैप्टर को वेल डिटेल्ड पढ़ लिए मेरे साथ तो जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ज़्यादा होती है, कहाँ कहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, क्यों शिफ्टिंग होती है, कैसे कैटायन बनता है, कैसे एनायन बनता है। अगर सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपने वेल डिटेल पढ़ ली मेरे साथ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, पोजीशन क्या है, एलाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है, एराइलिक क्या है, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो आगे आने वाले चैप्टर एल्कोहल, फिनाल, ईथर और जो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्रोजन के कंपाउंड वाले चैप्टर हैं वहाँ पे यही सारी चीज़ें रिपीटेड होंगी। तो ऑर्गेनिक ना समझ में आने का सबसे बड़ा रीजन ये आप डायरेक्ट किसी चैप्टर को पकड़ लेते हो। तो हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को वेल डिटेल पढ़ेंगे, देन हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो हमारा हेलो एल्केन हेलोरीन। प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे पता है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे होगे, अगर आपने 11 में नहीं पढ़ा है, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती है और हेलो एल्केन कैसे वहाँ से कोरिलेट करता है। जैसे ही प्यारे बच्चों मैं आपको बोलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते ही उनके मन में कार्बन और हाइड्रोजन का ख्याल आ जाता है। मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, तुम बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन। सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? देखो सारी चीज़ों को हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ हीरो नहीं बनना हम लोगों को सुपरमैन बनना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन का मतलब ही यही है, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बने हो वो हाइड्रोकार्बन है। तो हम बेसिकली क्या डिफिनेशन लिखते हैं? कंपाउंड व्हिच आर मेड अप बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो क्या सर जितने कंपाउंड है केमिस्ट्री में वो सब हाइड्रोकार्बन है? पहले मेरी बात को तो सुनो प्यारे बच्चों, धीरे धीरे ना। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना। अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड व्हिच आर मेड अप बाई हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ओके सर। जनरली ऑल कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन आर हाइड्रोकार्बन। सर ये शब्द आप क्यों बोल रहे हैं? या अगर मैं कहूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल हमारा कंपाउंड कौन सा है, तो आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक तुम पढ़ोगे, जितने भी हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ोगे, ये सभी हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव हैं, मतलब यहीं से जन्मे हैं। बोलोगे सर कैसे? समय दो, प्रूव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया हाइड्रोकार्बन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा शब्द मतलब है हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड व्हिच आर मेड अप बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। जैसे बहुत बदनाम सा कंपाउंड भाई CH4, सभी इसको जानते होंगे, मीथेन है, ठीक है। आपको जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लेता हूँ तो उनको कि सर मीथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसका मतलब ये एक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बता दूं कि हाइड्रोकार्बन इज फंडामेंटल कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन इज फंडामेंटल कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। मैं जानबूझ के आपको बेसिक से ले चल रहा हूँ जिससे आपको कुछ रटना ना पड़े। मैंने कहा हाइड्रोकार्बन फंडामेंटल कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसका मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से निकल रही है। इसका मतलब जितने भी कंपाउंड केमिस्ट्री में वो सब या तो इसके डेरिवेटिव या तो यही है। आइए देख लेते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलोरीन। सबसे पहले इसको यहाँ से कोरिलेट करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा क्योंकि चैप्टर का नाम हेलो एल्केन है और सर ने आपको एक चीज़ बताई थी, खासकर मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि केमिस्ट्री में अगर ज़्यादा चीज़ों को समझना है तो चीज़ों को तोड़ दो। अब किसी इंसान को मत तोड़ना समझने के लिए, बात को समझ रहे हो ना? ओके सर। तो भाई हेलो का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब होता है प्यारे बच्चों हेलोजन ग्रुप। हेलो का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन ग्रुप है। एल का मतलब होता है कार्बन, एल का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड।
तो अगर कोई ये कहे कि भाई हेलो एल्केन टर्मिनोलॉजी से आप क्या समझते हो, तो तुमको चुप नहीं रहना, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ गूगल केमिस्ट्री। तुम बोलोगे कि जहाँ पे हेलोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाएं, ऐसे कंपाउंड को हम हेलो एल्केन बोलते हैं। अभी तुम कहोगे सर आपने कहा था कि सभी के सभी हाइड्रोकार्बन है, सभी के सभी हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, अभी आप इसका जिक्र नहीं करो। करूंगा ना, सब्र करो थोड़ा सा। तो आइए देखता हूँ। हेलो मतलब हेलोजन, एल्क मतलब कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जहाँ कार्बन हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए, वो कंपाउंड क्या होते हैं प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन। ओके सर। अच्छा सर ये बताइए हेलो एरीन क्या होता है? आइए यहाँ देख लें। हेलो एरीन, क्योंकि चैप्टर का नाम भाई हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। जब तक तुम चैप्टर के नाम को नहीं समझोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तब तक क्या केमिस्ट्री पढ़ोगे बताओ? ओके सर। तो हेलो का मतलब फिर से वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। एरीन क्या होता है प्यारे बच्चों? बेंजीन रिंग आपने सुनी होगी, ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसको सब लोगों ने देखा होगा। इसका फार्मूला होता है C6H5, C6H6 होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम हेलो एल्केन बनाते हैं कोई, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे C6H5 बचता है। अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा बचता है, ठीक है ना। तो ये हमारा किससे निकला? मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन ही हमारा फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी से सब डिराइव हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि हेलो एल्केन कहाँ से हमको मिला। प्यारे बच्चों अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक हाइड्रोकार्बन ले लो CH4, ठीक है ना, CH4 ले लिया, ठीक है। इस CH4 में से मैं एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन कोई भी जोड़ दूं, इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल कर कोई एक हेलोजन जोड़ दूं, क्लोरो जोड़ दूं, ब्रोमो जोड़ दूं, कुछ भी जोड़ दूं, मान लो ये निकला और ये आया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा CHHH और ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन मतलब भाई एल्क, है ना, और सिंगल बॉन्ड मतलब एन, और ये हमारा हेलो एल्केन। तो ये क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन बना। तो यहाँ पे किससे हमने इसको पाया? इसको हमने पाया हाइड्रोकार्बन से, यानी कि ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। ये क्या है प्यारे बच्चों? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो अगर आज के बाद कोई पूछे कि हेलो एल्केन क्या है, तो अब आप इजिली आंसर करोगे कि नहीं करोगे? करूंगा सर। आप क्या बोलोगे? हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। अगर हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए, तो हमको हमारा खूबसूरत सा हेलो एल्केन मिल जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों मैं कोई और बड़ी रिएक्शन ले लूँ, जैसे मान लो हमारे पास है CH3CH3, ठीक है ना, ये हमारा इथेन है। अब यहाँ से भी एक H गायब करो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, मान लो ये वाला गायब कर दिए, तो बनेगा क्या? CH3CH2X। एक्स मतलब क्या होता है सर? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो ये हुआ हमारा हेलो एल्केन का जनरेशन। भाई अगर आपसे कोई पूछे हेलो एल्केन कैसे प्राप्त हुआ, तो आप बताओ हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, सब्स्टिट्यूशन हुआ हाइड्रोजन का, किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा, हेलोजन के द्वारा, इसलिए हमको हेलो एल्केन मिला। तो समझ गए ना, हम लोगों को समझ के पढ़ना है, ठीक है सर। हेलोरीन के केस में क्या हुआ उसका भी देख लें। भैया हाइड्रोकार्बन तो बेंजीन भी है, बेंजीन भी तो हाइड्रोकार्बन है, क्यों? इसमें भी तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। अब आपको पता है कि यहाँ पे हर जगह यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है बेंजीन रिंग में, 6 के 6 कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन लगा रहता है, घबराना मत इसको देख के। अब अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, ये वाला मान लो निकाल दिया, और एक कोई हेलोजन ग्रुप ऐड कर दूँ, तो ये होगा क्या मेरे होनहार छात्रों? यहाँ हेलोजन, बाकी सब जगह हाइड्रोजन, और ये जो प्यारे बच्चों सीन बना, इसको हम कहते हैं हेलोरीन। तो हेलोरीन कैसे बना? जब हाइड्रोकार्बन का जब एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एलिफेटिक, एलिफेटिक क्या होते हैं? जिसमें रिंग ना हो। एरोमेटिक क्या होते हैं? जिसमें रिंग हो। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से H का रिप्लेसमेंट हुआ बाई हेलोजन ग्रुप, तो हमारा क्या बना? हेलो एल्केन। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हेलोजन द्वारा, तो ये हमारा बना हेलोरीन। तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलोरीन। उम्मीद करता हूँ आपके सारे बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। अब हमारा चैप्टर होता है शुरू, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं चैप्टर को शुरू। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि सर अभी आपने दिखाया कि हेलो एल्केन कैसे हाइड्रोकार्बन से डेराइव हुआ, हेलोरीन कैसे हाइड्रोकार्बन से डेराइव हुआ। क्या सर और भी इसके डेरिवेटिव है जिसमें हेलोजन पाया जाता है? बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जिससे सबसे पहले जब हमने एक हाइड्रोजन निकाला, एक हेलोजन जोड़ा, तो ये कुछ इस टाइप का बना CH3Cl। अगर यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन हटा दें, 2 क्लोरीन जोड़ दें, तो ये बनेगा CH2Cl। अगर हम यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटा दें, तो ये बनेगा CHCl3। ये क्या है? ये क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है मेरे होनहार छात्रों?
ये क्लोरोफॉर्म है। इसी तरह अगर चारों हाइड्रोजन हटा के केवल क्लोरीन जोड़ दें, भाई वन वन स्टेप में होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, तो ये बनेगा CCl4। इसका क्या नाम है सर? इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप समझ सकते हो कि ये और भी डिराइव हैं किसके? हाइड्रोकार्बन के, बाय यूजिंग हेलोजन। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, हमने बेसिक्स पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। कई बच्चे कहते होंगे सर क्रैश कोर्स में क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है? भाई क्लासिफिकेशन से बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना? ओके सर, ठीक है। और हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम बच्चों बात करें किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, क्योंकि भाई 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स एटम। मतलब क्या है सर? भैया हैलोजन ग्रुप के नंबर के बेस पे, हैलोजन ग्रुप के नंबर के बेस पे, और दूसरा ये है डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री के बेस पे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने हैं, उसके बेसिस पे हमारे हैलोल्केन कितने टाइप के डिवाइड किए जा सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर 1 हैलोजन एटम है तो इसको हम बोलते क्या है? मोनोहेलोएल्केन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? मोनोहेलोएल्केन। भाई ये तो शब्द में ही क्लियर है कि 1 हैलोजन एटम हो, 2 हैलोजन एटम हो तो हम बोलेंगे डाई हेलोएल्केन। हाँ सर, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ये तो बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल। 3 हैं तो इसको हम कहेंगे ट्राई हेलोएल्केन। ठीक है ना? और अगर 4 हैं तो इसको हम कहेंगे टेट्रा हेलोएल्केन। तो सर इसको क्यों समझा रहे हैं भाई? समय दो, लॉजिक मिलेगा आपको। ठीक है ना? अब मोनो हेलोएल्केन का एक एग्जांपल, जहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो, एक हेलोजन हो, जैसे CH3Cl, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनो हेलोएल्केन। जैसे CH3CH2Cl, ये भी हमारा एक ही हेलोजन ग्रुप है। जैसे CH3CH2CH2Cl, ये भी हमारा क्या है? मोनो हेलोजन है। उम्मीद करता हूँ समझेंगे, यहाँ पे एक एक हेलोजन है। ठीक है, बात कर लें डाई हेलोजन की। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सीन मिल जाए, CH2Cl2, तो ये हमारा क्या है? डाई हेलोजन है, डाई हेलोजन है। क्यों? यहाँ पे 2 क्लोरीन। सर इसको ओपन फॉर्म में लिखिए। ये देखो प्यारे बच्चों, मतलब अब यहाँ एक और H रिप्लेस हो गया, किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप हैं, इसलिए ये डाई हेलोएल्केन हो गया। सर ट्राई का क्या होगा? अब भैया ट्राई का क्या होगा? CHCl3, अभी अभी बताया, क्लोरोफॉर्म एक ट्राई हेलोएल्केन है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन के द्वारा, तो इसको ओपन करके लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक H 2 H, सॉरी एक ही H है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। ठीक है ना? अच्छा सर, टेट्रा क्लोरोएल्केन का कोई फार्मूला या टेट्रा हेलोएल्केन का? हाँ, CCl4 नाम सुने हो ना? सारे हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाए किससे? हेलोजन से, तो ये हमारा टेट्रा हो गया। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, अगर 1 हेलोजन एटम है तो मोनो हेलोएल्केन हो गया, अगर 2 हेलोजन एटम है तो डाई हेलोएल्केन हो गया, अगर 3 हेलोजन एटम है तो ट्राई हेलोएल्केन हो गया, अगर 4 है तो टेट्रा, और 4 से भी ज़्यादा है तो पॉली हेलोएरीन भी होता है। जैसे मान लो आपको बेंजीन रिंग दे दी गई और सारे हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्यारे बच्चों पॉली हेलोरीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 से भी ज़्यादा क्लोराइड ग्रुप, हाइलाइट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लोराइड और हाइलाइट ग्रुप वही होते हैं। अच्छा सर, अब ये बताइए डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे हमारे हेलोएल्केन कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 टाइप के। हम लोग एकदम ग्राफिकल पढ़ेंगे, रटना मना है, सब कुछ समझना है। ठीक है ना? 3 टाइप कौन कौन से होंगे भैया? जैसे हम हर जगह पढ़ते थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। 2 डिग्री को कहते हैं सेकेंडरी। 3 डिग्री को कहते हैं टर्सरी। सर मुझे नहीं समझ में आता 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मैं समझा रहा हूँ ना प्यारे बच्चों। और जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ समझे, वही तुम्हारे पूरे जीवन काम आएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं बदलेगा, चाहे वो एल्कोहल के केस में पढ़ लो, चाहे वो कार्बोकेटाइन के केस में पढ़ लो। अच्छा सर बताइए प्यारे बच्चों, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, क्योंकि हेलोएल्केन हम पढ़ रहे हैं, तो हेलोएल्केन का मतलब कार्बन हो, हेलोजन और सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, अब 4 वैलेंसी तो कार्बन की होती है, सबको पता है। तो जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हो, अगर वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं 1 डिग्री। यहाँ पे देखो, ये हमारा कार्बन और हेलोजन के बीच में हेलोएल्केन है, इससे केवल एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री। अगर यही कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि 2 CH3 ग्रुप हो, जैसे इसमें लगाया, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 डिग्री। और अगर यही कार्बन 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हो या 3 कार्बन से जुड़ा हो,
ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री। तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे तो हेलोल्केन 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री हेलोल्केन, 2 डिग्री हेलोल्केन, 3 डिग्री हेलोल्केन। मतलब जिस कार्बन से हेलो ग्रुप हमारा जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। ओके सर, मैं यहाँ फिर से रिकॉल करूँगा, जब एक हमारा हेलो ग्रुप हो तो मोनोहेलाइड या मोनोहेलोल्केन, जब 2 हो तो डाईहेलोल्केन, 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, और 4 से भी ज़्यादा है तो पॉली। तो ये हुआ प्यारे बच्चों बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ दी हेलोल्केन। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और अभी आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हमको इस चैप्टर में सर कौन से टाइप के हेलोल्केन पढ़ने, हमने मोनो पढ़ लिया, डाई पढ़ लिया, ट्राई पढ़ लिया, पॉली पढ़ लिया, तो सबसे पहले आपको बता दूं आपके इस चैप्टर में हम लोगों को मोनो हेलोल्केन पढ़ना है। और मोनो हेलोल्केन का हम फर्दर अगर क्लासिफिकेशन करें 2 पार्ट में, तो प्यारे बच्चों ये वो कंपाउंड है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट करेंगे, और वो कंपाउंड है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे एक सुंदर सा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कंपाउंड कंसिस्ट sp3 HBD, sp3 हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्डेड, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड हो, उसके अलावा कार्बन जो हो हमारा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो। सर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कैसे रहेगा, ऐसे हो प्यारे बच्चों, जहाँ पे CX जुड़ा हो, और ये देखिए मैं मार्कर थोड़ा दूसरा ले लूँ, ये चल नहीं रहा है, ठीक है ना, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब भाई आपको पता है कि जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 का मतलब 1 s और 3 p3, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मोनो हेलोल्केन को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो मोनो हेलोल्केन जिसमें एक ही हेलोजन जुड़ा हो लेकिन उसका कार्बन sp3 बॉन्डेड हो, यहाँ पे sp3 बॉन्डेड है, क्यों, कार्बन यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बनाया इसलिए sp3 है। फिर हम कह रहे हैं दूसरी तरफ की कंपाउंड, हम क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 HBD, मतलब नॉट हैप्पी बर्थडे, SBD मतलब हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड। अब तुम कहोगे सर कोई ऐसा एग्जांपल दो जहां कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और CX बॉन्ड भी बने, मतलब हेलोल्केन भी हो लेकिन वहां पे डबल बॉन्डेड हो। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा हेलोल्केन। ठीक है, अब ये कार्बन जिससे जुड़ा हो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये हमारा जो ये कार्बन है ये डबल बॉन्ड पे हो, तो ऐसी कंडीशन में sp2 ही तो होगा भाई, कार्बन बैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ सिग्मा बॉन्ड की तो 3 ही तो सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। और वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूं, अगर कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो sp3, अगर कार्बन एक भी डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो sp। ये चीज़ें आपको प्यारे बच्चों याद होनी चाहिए। यहाँ पे सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है मतलब sp3 टाइप का हो गया, और एक ही हेलोजन है तो मोनो हेलोल्केन हो गया। यहाँ पे सारे कार्बन एक कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 हो गया, ये एक ही हेलोजन कंसिस्ट किया मतलब मोनो हेलोल्केन हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें भी 3 प्रकार के प्यारे बच्चों कंपाउंड आते हैं जो आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो 1 नंबर आप छोड़िए, आप मेहनत करिए, अपने सपनों को पूरा करिए, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला जो हमारा टाइप होगा वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड, वो होगा प्यारे बच्चों एल्किल हैलाइड। जो हमारा दूसरा होगा वो होगा एलाइलिक, कई लोग इसको कहते हैं पोजीशन के बेस पे भी, कई लोग इसको एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बिल्कुल भी घबराना मत, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्किल हैलाइड क्या है, एलाइलिक हैलाइड क्या है और बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में। और अगर आप एक बार ये समझ गए पोजीशन का खेल, तो चाहे आप अल्कोहल पढ़ो, चाहे फिनाल पढ़ो, चाहे इधर पढ़ो, सब जगह ये काम आएगा। एल्किल पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक। एल्किल हैलाइड की बात करें तो ये तो सबसे सिंपल होते हैं, CH3Cl, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। क्यों, ये हमारा एल्किल है, हमारा हैलाइड है, तो इसमें कोई इशू नहीं। और कैसे ये sp3 कंटेन कर रहा है थोड़ा सा दिखा दूँ, तो ये देखो ये sp3 कंटेन कर रहा है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो अगर ऐसे कंपाउंड मिले तो आप बेसिकली पहचान लोगे ना एल्किल हैलाइड। ओके सर, ठीक है। अब एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड में कंडीशन ये है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो, वो कार्बन जिससे जुड़ा हो वो कार्बन डबल बॉन्डेड हो। सर ये क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। प्यारे बच्चों ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। हम ऐसे कह सकते हैं
कि जो डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ा है वो sp3 हो और जो नेक्स्ट कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो। सर क्या बोले, सर ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। एलाइलिक पोजीशन तब हम कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड तब कहेंगे जब हैलो एल्केन में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो तो sp3 में हो, मतलब वो सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, लेकिन जो नेक्स्ट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, वो sp2 में हो, यानी कि वो डबल बॉन्ड बनाए। मेरी बात को फिर से सुनना, एलाइलिक पोजीशन तब कहेंगे जब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करे, और जिस कार्बन से वो कार्बन अटैच है, मतलब नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, दूसरा एडजेसेंट कार्बन है, वो sp2 हो, मतलब वो डबल बॉन्डेड हो। ऐसे समझो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो हमारे पास है CH2X, अब भैया CH2 को अगर मैं ओपन करूं तो ये तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो दूसरा कार्बन है ये डबल बॉन्ड बना दे, ये तो ये हमारा क्या हो, sp2, ये हमारा sp3, और ये एक हैलोजन है तो ये मोनो हेलो एल्केन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। ऐसी पोजीशन को प्यारे बच्चों एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। एग्जाम में पता लगे क्वेश्चन आ गया एलाइलिक हैलाइड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड, आपको पता नहीं तो पहला कार्बन sp3, दूसरा कार्बन sp2। ओके सर, बात करें बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड की, तो बेंजाइलिक के केस में मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है भाई, ये तो sp2 बॉन्डेड होती है क्योंकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ये बीटा कार्बन हो, यानी जो हमारा अल्फा कार्बन हो वो क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हो। जैसे हमारा ये देखिए, मैंने क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो sp3 में है, लेकिन यहाँ भी जो हमारा नेक्स्ट कार्बन है, जैसे ये वाला जो हमारा नेक्स्ट कार्बन है, ध्यान से समझना, जो हमारा नेक्स्ट कार्बन है, ये वाला हमारा नेक्स्ट कार्बन है, ये वाला, ये बीटा पोजीशन वाला, ये sp2 में हो और ये पूरी बेंजीन रिंग हो। सर ने क्या बताया, सर ने ये बताया कि जिस हैलोजन से कार्बन जुड़ा है पहला कार्बन sp3 हो, दूसरा कार्बन जो रिंग का हो sp2 हो, ऐसी कंडीशन को हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। और जब ये एलिफेटिक फॉर्म में सेम सीन्स पाए जाए, पहला कार्बन sp3, दूसरा sp2, तो एलाइलिक कहते हैं। तो ये रहा हमारा sp3 बॉन्डेड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्टिंग कार्बन कंपाउंड, या हम ऐसे कह सकते हैं वो मोनो हेलो एल्केन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट करते हैं। इनमें तीन प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहला एल्किल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक और तीसरा बेंजाइलिक। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी वो कंपाउंड जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट करते हैं। भाई इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो सभी के सभी sp3 शो करते थे, तो इसमें sp2, यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी लिखा है लेकिन मैं फिर से आपको समझा दूं कि जैसे मान लो ये क्लोरीन है, ये हैलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन प्यारे बच्चों, ये कार्बन हमारा sp2 होती है। ये कार्बन कब sp2 होगा, जब ये कार्बन डबल बॉन्डेड हो, क्योंकि भाई सिंगल बॉन्ड को सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक पाई, तीन सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर इसको कहते क्या है, भाई ये भी तो करोगे, मैं मार्कर चेंज करूं, आपको हो सकता है रेड से कराऊं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। इसको कहते क्या है, इसको हम कहते हैं विनाइलिक, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विनाइलिक, विनाइलिक मोनोहेलो एल्केन, ठीक है ना, विनाइलिक मोनोहेलो एल्केन। ये क्या है मेरे होनहार छात्रों, ये विनाइलिक मोनोहेलो एल्केन है या विनाइलिक हैलाइड है, या इसे विनाइलिक पोजीशन कहते हैं जब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो। अच्छा सर, अगर प्यारे बच्चों डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कोई हमारा हैलोजन जोड़ दिया जाए, बहुत ध्यान से समझना, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अगर जोड़ दिया जाए तो कार्बन हमारा यहाँ पे है, डबल बॉन्ड कंसिस्ट कर रहा है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिया है, तो इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा विनाइलिक, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एरिल, एरिल हैलाइड, यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड, बहुत प्यार से देखना। और ये हमारा हैलोरीन होता है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, परेशान मत होना। सबसे पहले मैंने कहा मोनो हेलो एल्केन को दो पार्ट में डिवाइड किया, कुछ ऐसे कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट करते हो, कुछ ऐसे कंपाउंड जो sp2 करते हो। sp3 में हमने तीन टाइप देखा, एल्किल हैलाइड जहाँ CH3Cl था, नॉर्मल है। एलाइलिक क्या होते हैं, जहाँ पहला कार्बन जो हैलोजन जुड़ा हो sp3, दूसरा कार्बन sp2। फिर हमारा क्या होता है भैया, ये हमारा बेंजाइलिक, जहाँ पहला कार्बन sp3, दूसरा कार्बन sp2 और एरोमेटिक रिंग हो। फिर हम बात करें वो कार्बन कंपाउंड, वो हेलो एल्केन जो sp2 कंसिस्ट करते हो, sp2 तभी कंसिस्ट होगा जब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो डबल बॉन्डेड दिखा दिया। अब अगर एलिफेटिक है तो उसको वाइनलिक कहेंगे, और अगर एरोमेटिक है तो इसको एरिल ग्रुप कहेंगे या एराइलिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है, एराइलिक भी कह सकते हैं या एरिल। तो ये हमारा हो गया टोटल क्लासिफिकेशन किसका, हेलो एल्केन का। और प्यारे बच्चों अभी तक जो पढ़े वो तो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये जो पढ़े हो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आई थी जेई में, नीट में, आपके बोर्ड एग्जाम में,
कि कौन सा एराइलिक कंपाउंड है, कौन सा विनाइलिक कंपाउंड है, कौन सी पोजीशन है। ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं कि आगे हमको क्या क्या पढ़ना है। हम लोग टोटली एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करके कंपाउंड को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन की। अभी अभी हमने पढ़ा, सारी पोजीशन पढ़ी मोनो हेलो एल्केन की, कैसे कैसे कंपाउंड पाए जाते हैं। तो जब हम बात करें रिएक्टिविटी की, तुम्हारी बुक में इसी हेडिंग को हो सकता है नेचर के नाम से दिया हो बहुत सारी बुक में, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना, हो सकता है नेचर भी हो। तो जनरली प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक एल्किल हैलाइड लिखें या अगर हम एक हेलो एल्केन लिखें तो ये होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में पोलरिटी होती है, और ये पोलरिटी जितनी ज़्यादा होगी ये उतनी जल्दी ब्रेक होंगे, और ये जितनी जल्दी प्यारे बच्चों ब्रेक होंगे रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ हाइड्रोकार्बन का और हेलो एल्केन का, ये हमारा हेलो एल्केन है और ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। सबसे ज़्यादा पोलरिटी किसमें है या कौन जल्दी टूटेगा, तो यहाँ पे सारे पोलरिटी, यहाँ पे कोई पोलरिटी नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चारों में जुड़ा है, बट यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू कार्बन, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर कोई पूछे कि वाई हेलो एल्केन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोकार्बन, तो बोलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या सर, यानी यहाँ भी है लेकिन यहाँ ज़्यादा पोलरिटी है। अच्छा, अब सर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे दूं। देखो प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में आ गया RI, ठीक है ना, RCl, ठीक है, सॉरी RBr, RCl, RF में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप ये ऑर्डर लगाओगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लगा देंगे, हमको समझाइए। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमारी जो साइज होती है वो बढ़ती है। और प्यारे बच्चों, साइज जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, दूरियां जितनी बढ़ेंगी, रिश्ते उतने ज़्यादा टूटने की संभावना होगी। तो यहाँ पे क्या है RF, यहाँ पे क्या है RCl, RBr, RI। अब ये जल्दी ब्रेक होगा, तो जो जल्दी ब्रेक होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यही वजह है कि RI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी हमने इसका कंपैरिजन कर लिया रिएक्टिविटी की बेसिस पे, और एक ऑर्डर आपको दे दिया रिएक्टिविटी की बेसिस पे। तो यहाँ से दोनों जगह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई पूछे व्हाई हेलो एल्केन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप बोलोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सर जी क्या होती है, पढ़ाऊंगा, सब रखो, विथ मैकेनिज्म चीज़ों को पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक आसान कर दूंगा, बोला हूँ ना, बिल्कुल सर। तो अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर से बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की, तो बेसिकली IPSC नोमेनक्लेचर आप लोग क्लास 11 में पढ़ लिए हो, फिर भी क्लास 10 में ही पढ़ रहे हो, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये तो आपके लिए छोड़ देना चाहिए। अगर हम बात करें हेलो एल्केन के नोमेनक्लेचर की, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, प्रफिक्स ऑफ हेलोजन, बहुत ध्यान से सुनना, प्रफिक्स ऑफ हेलोजन विथ नंबरिंग, ठीक है ना, हेलोजन का नंबरिंग करते हुए प्रफिक्स के साथ हमको लिखना है। प्लस हमको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, देखो हेलोजन का हमको प्रफिक्स लगाते हुए उसकी नंबरिंग के साथ लिखना है। उसके बाद हमको ये देखना है कि उसमें कितने कार्बन हैं, क्या कहना है हमको, रूट वर्ड, ठीक है ना, रूट वर्ड कितने कार्बन है वो लिखना है। उसके बाद हमको प्यारे बच्चों या तो एन लगाना है, या तो ईन लगाना है, या तो आइन लगाना है। सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड हो तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगेगा। सर मैं कुछ समझा नहीं है आपने जो रूल बताया नोमेनक्लेचर लिखने का। प्यारे बच्चों, रूल तभी समझ में आता है जब आप अप्लाई करो। तो आइए अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3Cl है। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रफिक्स क्या है, भाई क्लोरो है, किस पोजीशन पे, एक नंबर पे तो कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्लोरो, ठीक है ना। अब भाई रूट वर्ड एक कार्बन है तो हमारा क्या होगा, मिथ होगा, और भैया सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, मीथेन। इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। सर थोड़ा और लेवल पे बताइए ना। बिल्कुल, अब मान लो हमारे पास है CH3CH2Cl, तो भाई यहाँ पे ग्रुप क्या है हमारा, क्लोरो, तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, क्लोरो, किस नंबर पे, एक नंबर पे, तो 1 क्लोरो, एक लिखते नहीं वैसे, रूट वर्ड क्या है, 2 है तो एथ होगा, और एन, क्यों भाई, सिंगल बॉन्डेड एथेन। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है CH3CH2CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे काउंटिंग करिए, काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से लोएस्ट पड़े हमारा फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। अब 2 नंबर पे क्लोरो है तो हम क्या लिखेंगे, भाई मैंने यहाँ पे रूल में क्या लिखा है, प्रीफिक्स ऑफ हेलोजन विथ नंबर या विथ पोजीशन, तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, हमने पहले ये लिख लिया। फिर रूट वर्ड 1 2 3 4 कार्बन है, 4 का मतलब भाई ब्यूट, 2 क्लोरो ब्यूट, और भाई सिंगल बॉन्डेड है तो N,
2-क्लोरोब्यूटेन, ये हमारा हो गया इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर। इसी तरह सर कोई और कंपाउंड लीजिए, बिल्कुल ले रहा हूँ, मान लो 2 कार्बन है, हमने लिख दिया CH3C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे फिर CH2, यहाँ पे फिर CH3। सबसे पहले देखिए नंबरिंग इधर से करनी, इधर से, क्योंकि दोनों फंक्शन ग्रुप इधर से नज़दीक है। 1 2 3 4। अब सबसे पहले क्या करना है, प्रीफिक्स ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन का प्रीफिक्स क्या है, 2 हेलोजन है, हेलोजन का प्रीफिक्स फ्लोरो होगा, लेकिन उनकी नंबर भी लिखनी है, तो कितने नंबर पे है 2, तो हम लिखेंगे 2 डाईक्लोरो। क्यों भाई, 2 नंबर पे और 2 नंबर पे 2 क्लोरीन है, देखो 2 डाईक्लोरो और कितने कार्बन है 4, तो हम क्या लिखेंगे ब्यूटेन। तो ये हमारा यूपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, ठीक है, आपकी बुक में दिया, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं थोड़ा सा और आपको इलिबरेटेड फॉर्म में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये पोजीशन है, कई जगह इसको आइसो कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको आइसो कहते हैं, ये हमारा कॉमन नेम हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा यूपीएससी नेम है, थोड़ा सा हम और लेवल पे जाके बात कर ले रहे हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारे सामने ऐसा सीन आ गया, ठीक है ना, मान लीजिए हमारे सामने ऐसा सीन आ गया, यहाँ एक क्लोरीन लगा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको, ये भाई एक ही क्लोरीन है, तो हम इसको डायरेक्ट कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्यों इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन होता तो नंबरिंग करते। अब मान लीजिए हमको ऐसा सीन मिल गया, थोड़ा सा मैं आपको बस समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, मुझे पता आपको आता है, ठीक है। मान लो एक यहाँ पे लगा क्लोरीन, एक यहाँ पे, अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6, तो 1 3, 1 और 3 नंबर पे क्लोरीन है, तो हम क्या कहेंगे 1 3 डाई क्लोरो। क्यों डाई, क्योंकि 2 जगह लगा है, ठीक है, 1 3 डाई क्लोरो, और हम इसको क्या कहेंगे बेंजीन, ठीक है ना। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया, आप बुक में कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछना। ये हमारा यूपीएससी नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दूं, कहीं कहीं पे हमारा एक ही एटम से 2 हेलोजन जुड़ा है, तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, डाई हेलाइड कहेंगे। फिर जहाँ 3 जुड़ा है उसे ट्राई हेलाइड कहेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया हेलो एल्केन का कैसे हमने क्लासिफिकेशन करा, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हमने नेचर ऑफ बॉन्ड भी पढ़ लिया, भाई पोलर होते हैं क्यों, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हेलोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ क्यों पोलर होते हैं, यही होता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये पोलर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। तो अगर कोई पूछे नेचर ऑफ हेलो एल्केन्स बॉन्ड, तो आप बोलोगे इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी बेहतर होती है। क्यों, जब ये टूट के निकल जाता है तो एक न्यूक्लियोफाइल आके इस पे जोड़ता है। सर अभी मत समझाइए, नहीं समझ पाएंगे, ओके प्यारे बच्चों मैं समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, पूरी प्रिपरेशन 1 शॉट खत्म करेंगे, उसके बाद सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी 1 शॉट खत्म करेंगे, हेलोरीन भी 1 शॉट खत्म करेंगे, मतलब 4 लेक्चर में चैप्टर आपका होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और आपको अपनी आंखों के सपनों को पूरा करना पड़ेगा, और जो कि हमारी भी प्रबल इच्छा है। तो बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, थैंक यू सो मच।